और लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी झूठ पर राजनीति करती है। झूठे वादे, महंगाई पर जो स्थिति बनी है, मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता नहीं था हमसे बेरोजगारी और महंगाई पर कोई बात कर ले। तो इस तरह की बातें विकास उपाध्याय की तरफ से कही गई हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ पर राजनीति करती है। मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस चीज़ नहीं है जनता को बताने के लिए। उनके झूठे वादे और उनकी जो आज की जो स्थितियां बनी हुई हैं, महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी फोरम में, कोई भी प्लेटफॉर्म में आकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वर्तमान के प्रत्याशी हैं उनको भी चैलेंज करता हूं, वो आके खड़े हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हमारे से बेरोजगारी पर बात कर ले। जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, फिर मरहम लगाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम, डिवाइड करने का काम करती है। मैं समझता हूं कि जनता उस चीज़ को जान चुकी है। एक बार आप झूठ बोलकर कोई चीज़ को हासिल कर सकते हैं, दो बार झूठ बोलकर हासिल कर सकते हैं, बार बार झूठ बोलकर चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। तो देखिए, पोस्टर पॉलिटिक्स तो राजनीति में हमने कई बार देखी, विधानसभा चुनाव के समय भी देखी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी रणनीति अपना रही है, कांग्रेस पर लगातार जिस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है, वो एक अलग तरह की रणनीति है। और इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त रायपुर से संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। शिखर, लगातार 4 दिनों से ये एक अलग ही घटनाक्रम हम देख रहे हैं। बीजेपी ने एक ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही उसके दिमाग में चल रहा है, एक अलग तरह की रणनीति। एक लोकसभा क्षेत्र से सिलसिलेवार तरीके से प्रत्याशियों का पोस्टर रिलीज किया जा रहा है और उसे लेकर हमलावर और बीजेपी के जो तमाम मतदाता हैं उनके मन में एक अलग छवि गड़ाने की कोशिश कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर की जा रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति लगातार बीजेपी बना रही है और इन्हीं रणनीति का एक हिस्सा सोशल मीडिया में जो कार्टून पोस्ट किया जा रहा है उसे माना जा रहा है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में जनता को साधने की कवायद और एक अलग छवि बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। यही वजह है कि हर दिन एक लोकसभा क्षेत्र के कार्टून सोशल मीडिया पर बीजेपी पोस्ट करती हुई नजर आ रही है। उसमें तमाम जो बातें हैं वो भी लिखते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दिन का कार्टून हमने देखा था जब राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र को लेकर पोस्ट किया गया था, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिक्र किया गया था, क्योंकि भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी है। उसके बाद जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के कार्टून जारी किए गए, फिर कोरबा, अब रायपुर के। ऐसी रणनीतियां जो है बीजेपी लगातार काम कर रही है और इन्हीं रणनीतियों के लिए बीजेपी माहिर है, क्योंकि सोशल मीडिया में एक्टिव हमेशा से बीजेपी को सबसे ज्यादा माना जाता रहा है। हालांकि जिस तरह से ये सोशल मीडिया में जनता को साधने की कवायद की जा रही है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस पर सीधे सीधे निशाना साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस भी लगातार जो है इन तमाम जो पोस्टर जारी कर रहे हैं उस पर हमलावर है। जो बयानबाजियां हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरह से राजनांदगांव में जो कांग्रेस केवल बयानों के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रही है और बीजेपी पोस्टर्स के जरिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो इन पोस्टर्स में आपने देखी कि जो शख्स, जो नेता इस पोस्टर्स में दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ जो कथित घटनाक्रम जुड़े हुए हैं उन्हीं का जिक्र बीजेपी इन पोस्टर्स के जरिए लगातार कर रही है।